अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, ऐसे खुश और हैप्पी रहें। इस व्लॉग में हम जा रहे हैं हेरिटेज विलेज। वो काइंड ऑफ म्यूज़ियम भी है मगर बहुत खूबसूरत था। उसमें एक्चुअली यूएई की उन्होंने हिस्ट्री भी बताई हुई है और मतलब उनकी ओल्ड चीज़ें कैसे यूएई पहले था और उनकी हिस्ट्री सारी बताई हुई है। बहुत खूबसूरत जगह थी। ये रही एंट्रेंस और यहाँ एंट्रेंस फ्री थी, आपको कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ती। तो काफ़ी चीज़ें थी, एनिमल्स भी थे, डिफरेंट एनिमल्स थे, कैमल, काउज, शिप्स एंड ऑल। बहुत मज़ा आया हमें। यहाँ हम एंटर हो रहे हैं और मैं बाबा पीसीआर वगैरह दिखाना था ना, तो उसका पूछ रहे थे अंकल पीसीआर का। और फिर हम यहाँ एंटर हुए पीसीआर दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ शूटिंग अलाउड नहीं थी तो मैंने कोई शूटिंग नहीं की। उसके बाद फिर हम उस रूम से निकले, सिक्योरिटी रूम, आई डोंट नो। यहाँ देखा डक, वो बिल्कुल फाउंटेन पे बैठ के मज़े कर रही है। और जब लास्ट टाइम हम यहाँ आए थे तो ये 7 शॉप्स बनी हुई हैं, ये सब खुली थी, ओपन थी। यहाँ सेलर्स थे और अब तो यहाँ बिल्कुल बंद, पता नहीं क्यों उन्होंने कर दिया है। और ये बहुत खूबसूरत लग रहा था, सिटिंग एरिया बहुत खूबसूरत था, ग्रीनरी की वजह से और भी अच्छा लग रहा था। और मौसम भी काफ़ी अच्छा था, मतलब ठीक था, इतनी गर्मी भी नहीं थी और इतना ठंड भी नहीं थी। और हमने फिर बाबा को कहा कि आज वीकेंड है और चलें। और ये रही मॉस्क भी उन्होंने बनाई हुई थी, इधर सब कुछ था, इवन शॉप्स थी एंड सब कुछ था। और उसके बाद हम कैमल्स की तरफ जा रहे हैं। लास्ट टाइम जब हम आए थे गेट शायद खुला हुआ था, तो इसलिए मैं उस तरफ कैमरा किया, लेकिन वो बंद था, पता नहीं क्यों उन्होंने बंद कर दिया। ये रहा फाउंटेन, अगेन एक कुआं टाइप, बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। उन्होंने पता नहीं क्या, शायद पानी ऊपर से आ रहा था या नीचे से आ रहा था, उन्होंने मटका भी लगाया हुआ था। और यहाँ ये रहा कैमल्स एरिया, यहाँ कैमल्स भी थे, हॉर्स भी थे, डियर्स भी थे। और उन्होंने पूरा अरबिक ट्रेडिशन दिखाया हुआ है। और ये रहा जहाँ अरबी बैठते थे पुराने ज़माने में। और यहाँ कैसे वो अपने एनिमल्स रखते थे, अपने जानवर कैसे रखते थे। ज़्यादातर अरबिक तो कैमल्स पसंद करते हैं, तो वही थे। और यहाँ का तो नेशनल एनिमल भी कैमल ही है। और ये रहे डियर्स, बहुत खूबसूरत थे, छोटे छोटे। मैंने पहले भी देखे हुए हैं, जब हम ज़ू गए थे, अबू धाबी ज़ू में, तब मैंने देखे थे। और यहाँ भी कुछ घर बने हुए थे, रूम्स, आई डोंट नो। ओके, सो यहाँ एक हाउस बना हुआ था पूरा, उन्होंने प्रॉपर पूरा बनाया हुआ था जैसे पुराने ज़माने में होता था। और यहाँ उन्होंने कुछ लाइट के लिए, पता नहीं क्या होता था पुराने ज़माने में, मुझे नेम नहीं आता। ये ऊपर लटका भी हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे नहीं पता इसको कहते क्या है। ये रूम था पूरा सिटिंग के लिए, सोने के लिए। और ये वॉशरूम था, मे बी, आई डोंट नो। और यहाँ से अब हम आगे जाएंगे। यहाँ मैं पूरा निकल आई हूँ वहाँ कैमल्स के एरिया से। और ये फाउंटेन दोबारा, इसके फ्लावर्स बहुत अच्छे थे, स्मेल नहीं थी लेकिन काफ़ी अच्छे थे, मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे। और यहाँ से वापस आके कैमल्स के एरिया से मैं राइट टर्न लेके जाऊँगी बीच की तरफ। और बीच की तरफ जा रही थी मैं, तो रास्ते में ये वही घर जो उन्होंने बनाए हुए हैं डिज़ाइन के लिए वो थे। और शायद ये सिक्योरिटी के लिए यूज़ होते हैं, या पता नहीं फर्नीचर वगैरह एक्स्ट्रा जो स्टोरेज रूम होता है वो यूज़ होते हैं। ये रहा बीच और यहाँ अबू धाबी का पूरा व्यू आ रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। ये कुछ शिप्स उन्होंने पुराने ज़माने की शायद रखी हुई हैं, मुझे नहीं पता, मैंने बोर्ड लगे हुए थे लेकिन मैंने नहीं पढ़ा। वेल, अब आगे जा रही हूँ मैं दोबारा अंदर। ये पूरा एरिया उन्होंने उसके हेरिटेज विलेज के अंदर ही रखा हुआ था। हेरिटेज विलेज तो बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन यहाँ अबू धाबी में एक खलीफा पार्क है, वो भी बहुत खूबसूरत है। उसके अंदर तो एक प्रॉपर उन्होंने म्यूज़ियम बना के अरबिक कल्चर पूरा दिखाया हुआ है और वो बहुत खूबसूरत है। मैं इंशाल्लाह जब भी वहाँ जाऊँगी मैं व्लॉग ज़रूर शूट करूँगी, बिकॉज आई लव इट सो मच। और ये मैं अब एक और उन्होंने घर बनाया हुआ था, अब मैं वहाँ जा रही हूँ। और उन्होंने हर चीज़, मतलब उन्होंने जो ट्रेडिशन बनाया हुआ है, इन्होंने तो बहुत अच्छा अपना कल्चर सब कुछ दिखाया हुआ है और बहुत अच्छा लगता है देख के। काफ़ी आपको पता चलता है कि लोग कैसे रहते थे पुराने वक्तों में।
और यहाँ एक और घर है और मैं अंदर गई और मैं अक्सर चीज़ें देख के हैरान हो रही थी कि लोग कैसे रहते थे, लेकिन खुश भी थी कि उन्होंने कितनी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है आज की जनरेशन को हमें कि कैसे उन्होंने इतनी मुश्किल उठा के इतनी मेहनत करके अब वो यहाँ इतने आराम से रहते हैं। वो कैसे रहते हैं, इतनी मेहनत की है तभी तो रहते हैं। तो यहाँ मुझे लगता है अरबी ज़्यादा फ़िशिंग वगैरह करती, तो मैंने ज़्यादा चीज़ें फ़िशिंग के मुतालिक ही देखी थी। ज़्यादातर शिप्स थी और ऐसी चीज़ें थी, तो मुझे लग रहा था शायद वो फ़िशिंग से ही रिलेट करते होंगे। तो अब मैं जा रही हूँ म्यूज़ियम की तरफ। काफ़ी अच्छा म्यूज़ियम था, उन्होंने अपनी सारी चीज़ें अंदर दिखाई हुई थी, कैसे वो रहते थे, क्या ज्वेलरी पहनते थे, क्या होता था वहाँ। यहाँ एक मैंने आपको देखा होगा अपने क्लिप, वहाँ था हैंड क्राफ्ट्स का, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। फ़िलहाल मैं म्यूज़ियम दिखा लूँ। म्यूज़ियम भी काफ़ी अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये बेंचेस मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे, पूरे उन्होंने दीवार के अंदर बनाए हुए थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। इस व्लॉग का पार्ट 2 भी है जो मैं इंशाल्लाह जल्द अपलोड करूँगी, और उसमें अभी हेरिटेज विलेज का जो चीज़ें रहती हैं वो भी मैं दिखाऊँगी, और हम कॉर्निश गए थे वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट मी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।